दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरेडा कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 20% तक की तेजी नजर आ चुके हैं। 148 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ रही है। अब ये कंपनी को लेके आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला था। उस इवेंट का नाम था कंपनी का Q3 का रिजल्ट। तो रिजल्ट्स कंपनी का डिस्कस हो चुका है, डिक्लेयर कंपनी के द्वारा किया गया है। कैसे कंपनी ने अपने रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया है ना, चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ आप देख पा रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं आयरेडा कंपनी के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ आपको जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये रुपीज इन करोड़ के अंदर नहीं है बल्कि रुपीज इन लैक्स के अंदर है। इसे हम लोग क्या करेंगे, रुपीज इन करोड़ के अंदर कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करेंगे। ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट से, पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर के रिजल्ट से। जहाँ कंपनी का ओवरऑल टोटल इनकम देखोगे तो पिछले साल कितना था, 8,689 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, ऑलमोस्ट हमें 11,769 करोड़ और इस क्वार्टर में 12,531 करोड़। जहां आपको ईयर ऑन बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके टोटल इनकम के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो पिछले साल कितना था, 2,347 करोड़। पिछले क्वार्टर में 3,798 करोड़, इस क्वार्टर में 3,861 करोड़। कहीं ना कहीं यहाँ भी आपको ईयर ऑन बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ग्रोथ नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे तो पिछले साल कितना था, 2,000 करोड़। पिछले क्वार्टर में 2,800 करोड़, इस क्वार्टर में 3,300 करोड़। यानी कि इसके अंदर भी ईयर ऑन बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ नजर आ चुकी है। उसके साथ साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे, पिछले साल 0.88, पिछले क्वार्टर में 1.25, इस क्वार्टर में 1.38। यानी कि यहाँ भी आपको ईयर ऑन बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप नजर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो इस आयरेडा कंपनी के बारे में जो हमें रिजल्ट्स जो परफॉर्म किया गया है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया गया, जिसका बहुत अच्छा खासा बड़ा धमाका हमें और आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर नजर आ सकता है। और ट्यूसडे के दिन भी एक बड़ी रैली हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और यही वो वजह है जिस वजह से अगर आप कंपनी के अंदर देखोगे तो लगातार हमें तेजी आई है। आईपीओ जब मार्केट के अंदर आया था ना, जिन लोगों को आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला था उन लोगों का पैसा इस कंपनी के अंदर 4 गुना हो चुका है। और आईपीओ मार्केट आने के बाद जिन लोगों ने निवेश किया उन लोगों की कंपनी ने क्या किया है, 2 गुना पैसा बना के दिया है। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंटली जो रैली हमें इस कंपनी के अंदर नजर आई है ना, वो 2 से 3 रीजन्स की वजह से है। सबसे पहला रीजन है Q3 का रिजल्ट, राइट। सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करती है, डिमांडिंग सेक्टर है। और थर्ड रीजन की अगर बात की जाए तो अगले महीने बजट आने वाला है, यानी कि बजट को लेके बहुत सारे स्टॉक्स हमें फोकस में रहने वाले हैं। जैसे कि कौन कौन से कंपनीज होने वाले हैं, सबसे पहला सेक्टर पकड़ सकते हो रेलवे सेक्टर, सेकेंड सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद है सोलर एनर्जी, उसके बाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत सारे सेगमेंट क्या होने वाले हैं, फोकस्ड में रहने वाले हैं। ये सेगमेंट जो जिन सेक्टर के बारे में अभी जो हमने डिस्कस किया है ना, वो सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस्ड के अंदर दिखने वाले हैं, क्योंकि क्या है, डिमांडिंग सेक्टर है और आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ नजर आने वाली है। उसके साथ साथ चलिए बेसिकली कंपनी के पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का रेवेन्यूज देखना, दिसंबर महीने का डेटा भी अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो 869 करोड़ से बढ़ के 1250 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन बेसिस रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ है। उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो 1180 करोड़ से बढ़ के 1250 करोड़, इसके अंदर भी ग्रोथ है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 201 करोड़ से बढ़ के 336 करोड़ हो चुका है। बहुत अच्छी खासी ईयर ऑन बेसिस ग्रोथ है। और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो 85 करोड़ से बढ़ के 336 करोड़ हो चुका है। उसके साथ साथ पैरामीटर्स तो कंपनी की बहुत अच्छे, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है। तो आयरेडा कंपनी की अगर बात की जाए तो एक्चुअली में इसका बिजनेस क्या है, बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि सर ये रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बिजनेस तो करता है, लेकिन इसका सेक्टर है ना, ये एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, एक फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है। आयरेडा क्या करता है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जो नए नए स्टार्टअप अभी करंटली इंडिया के अंदर हो रहे हैं ना, उन सारे कंपनीज को ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज को फायदा होगा ना, उतने शानदार तरीके से फायदा आयरेडा कंपनी को भी नजर आएगा। उसके साथ साथ अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे
तो प्रमोटर्स के पास तो 75% का स्टेक है, एफआईएस के पास ऑलमोस्ट 2%, डीआईएस के पास 4% और पब्लिक के पास तो 19%। उसके साथ साथ हमने बहुत बार आपके साथ आयरेडा कंपनी के बारे में डिस्कस किया था कि कंपनी का एक बार रिजल्ट अगर अच्छा आया ना तो यार आप देखना कैसा कंपनी रॉकेट बनता है। और अभी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत बार डेटा में आपके साथ लगातार शेयर कर रहा था कि म्यूचुअल फंड्स लगातार इस कंपनी को परचेस करते हुए नजर आए थे, खरीदारी करते हुए नजर आए थे। चलिए किन किन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितना खरीदारी किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जहां निप्पॉन का एक फंड है 5,200 करोड़ की खरीदारी किया, एचडीएफसी का एक मल्टी कैप फंड जिन्होंने 11,000 करोड़ की खरीदारी किया, एचडीएफसी का एक और फंड है 3,000 करोड़ की खरीदारी, डीएसपी का एक फंड है 10,000 करोड़ की खरीदारी, कोटक का एक फंड है 4,690 करोड़ की खरीदारी और एक और हमें डीएसपी का फंड है 13,500 करोड़ की खरीदारी। उसके साथ साथ अगर आप आयरेडा कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे तो जैसे कल के दिन भी बहुत बड़ा आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ था, वैसे ही आज के दिन में एक बहुत बड़ा आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज देख सकते हो 10,91,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ा क्वांटिटीज का बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है और जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील हमें नजर आया। आज के दिन भी बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील नजर आया, उसके साथ साथ आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लग चुका है। तो जब जब ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा उस समय इस कंपनी के अंदर और हमें तेजी नजर आ सकती। उसी के साथ साथ आज के दिन हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया, आप देख सकते हो 6 घंटे पहले अपडेट हमें किया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्दी कंपनी 172 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करके दे सकती। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IRFC। तो IRFC कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आ रहा है और पिछले 5 दिनों में हमें IRFC के द्वारा 45% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हुए दे चुका है। ये कंपनी को भी लेके हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही थी। जैसे कंपनी ने मूविंग एवरेज के आसपास हमें सपोर्ट लिया था वैसे हमने खरीदारी की, राय आपके साथ शेयर किया था। लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं कि जब भी कंपनी कंसोलिडेट करते हैं तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। ये कंपनी का चार्ट फॉर्मेशन कैसा है मैंने पहले भी शेयर किया था। कंपनी पहले कंसोलिडेट करेगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगा, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आपको नजर आएगा, फिर एक तेजी, फिर एक बार कंसोलिडेशन, फिर एक बार तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी। इस तरह से कंपनी क्या करता है अपना प्राइस एक्शन क्रिएट करके आगे लगातार बढ़ रही है। स्टडी हमने किया था, जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं हर एक लोगों को पता होगा। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि IRFC कंपनी के अंदर, आयरकॉन इंटरनेशनल के अंदर, RVNL के अंदर, IRCTC के अंदर जितने भी कंपनीज रेलवेज के अंदर काम करता है ना, उन हर एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ये महीना डिमांडिंग होने वाला है और अगला महीना भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस रीजन की वजह से डिमांड होने वाला है ना, यानी कि अगले महीने क्या आने वाला है, बजट आने वाला है और बजट के अंदर आपको पता है कि क्या कंसिडरेशन होने वाला है, रेलवेज के अंदर कंसिडरेशन होने वाला है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी कंपनी रेलवेज के अंदर काम करेगी ना वो कंपनी हमें फोकस में रह सकता है, राइट। उसके साथ साथ आपको पता है कि इंफ्रा के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें जारी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा। उसके साथ साथ रिसेंटली आपको पता है कि 22 जैन आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन होने क्या वाला है, उस दिन ये होने वाला है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या के अंदर। तो ढेर सारे ट्रेन्स का आयोजन किया गया है, ढेर सारे ट्रेन्स का एक अरेंजमेंट किया गया है। उसके साथ साथ इतने सारे ट्रेन्स का दोस्तों अगर अरेंजमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट IRCTC कंपनी को होगा, प्रोजेक्ट्स अगर मिलेंगे तो उसका बेनिफिट RVNL कंपनी को मिलेगा और RVNL कंपनी को अगर फंड चाहिए या फिर कोई रेलवेज कंपनी को फंड चाहिए तो वो फंड कौन प्रोवाइड करेगा, वो फंड प्रोवाइड करेगा IRFC। तो IRFC कंपनी को भी इसका बेनिफिट नजर आएगा। कहीं ना कहीं यही रीजंस की वजह से बड़ी रैली हमें IRCTC के अंदर, IRFC के अंदर और RVNL के अंदर नजर आ रही है। अभी देखिएगा बेसिकली IRFC का एक प्राइस एक्शन देखोगे तो कंपनी क्या करता है, पहले कंसोलिडेशन करेगा, फिर तेजी आएगा, फिर एक और बार कंसोलिडेशन होगा, फिर तेजी आएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर तेजी आएगा। और ये जो तेजी आया है ना, ये बड़े रैली जो आया है ये बजट की वजह से आई है। उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सटर्नल न्यूज़ है उस वजह से तेजी आया, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें इन कंपनीज को तो मिलते रहते हैं। उसके साथ साथ आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें इस कंपनी को लेके लग चुका है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है वैसे वैसे बहुत बड़े बड़े खरीदारी हो रहा है, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हमें नजर आए हैं। तो IRFC के अंदर देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, कितना क्वांटिटीज है, 17 लाख क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है 176 प्राइस रेंज के ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर। तो आप समझ सकते हो जब ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होगा फिर तेजी आ सकती है, फिर बहुत बड़ी रैली हम इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा और एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया था। टारगेट क्या था नियर टर्म के अंदर कि कंपनी बहुत ही जल्द 168 से लेके 186 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट अचीव करके दे सकता है। और ये टारगेट किसने दिया था,
प्रभुदास लेलेदार के द्वारा ये टारगेट हमें दिया गया था। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर क्या दोस्तों हमने स्टडी किया था, जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, तभी कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमें नजर आता है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तभी कंपनी के अंदर तेजी आता है। और कहीं ना कहीं IRFC कंपनी के अंदर कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने डिस्कस किया था, ये प्राइस रेंज के अंदर आपने डिस्कस किया। देखिएगा जैसे कंपनी निकला, जैसे मूविंग एवरेज के आसपास आए, वैसे हमने खरीदारी करने की राय आपके साथ शेयर किया था। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने उस प्राइस रेंज के आसपास खरीदारी किया है, 60 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास, इनफैक्ट 100 रुपये के आसपास, उन लोगों को भी बहुत अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न मिल रहा होगा। तो क्या अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अभी ये मौका दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, करंटली वेट एंड वॉच करने का भी ये मौका है। ऐसे तेजी के अंदर जाओगे तो फंस जाओगे, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी कंपनी नीचे आएगा ना तो आप डर जाओगे। तो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच करना, जब भी कंपनी गिरावट के अंदर मिले या फिर कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, वैसे ही खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेस के बारे में। 1760 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड 1170% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 1 के बदले हमें 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।